हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान दिग्गजों में एक नाम है आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार। किशोर कुमार जी एक बहुरंगी और प्रतिभाशाली कलाकार थे और फनकारी के मुख्तलिफ रंगों पे उन्हें कमाल हासिल था। अदाकारी से अपनी शुरुआत करने वाले किशोरदा न सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग में आए बल्कि राइटिंग, फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डायरेक्शन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने अपने जौहर दिखाए। उनके मिजाज में ज़ाहिरन ठहराव नहीं था, पर अंदर से फितरतन संजीदा इंसान थे और जिंदगी को उन्होंने बहुत करीब से देखा था। इंसानों की परख रखते थे और शायद इसीलिए वो बातें उनकी हरकतों में शामिल हो गई थीं जिन्हें लोग पागलपन का नाम देते थे। उन्होंने 22 फिल्मों में काम किया जिनमें 16 नाकाम रहीं, लेकिन ये नाकामयाबी उनके तजर्बे में इजाफा करती रही और उन्हें कुछ नया करने पर उकसाती रही। 4 अगस्त को जन्म लेने वाले किशोर कुमार ने 4 शादियां भी की। 1946 से 1987 तक वो एक्टिव रहे और 1198 फिल्मों के लिए उन्होंने 2678 गीत गाए। किशोर कुमार अपने सिंगिंग स्टाइल के लिए तो मशहूर हैं, पर वो अपने खुशरंग मिजाज और पारे जैसी छलछलाती हुई तबीयत के लिए भी काफी मशहूर रहे। लोग उन्हें मैड जीनियस के नाम से भी याद करते हैं। यूं तो उनकी तबीयत के उतावलेपन और मस्खरेपन की बहुत सारी कहानियां हैं, पर आज मैं आपको एक और अजीब व गरीब किस्से से रुशनास करवाने जा रहा हूँ। बात है 1971 की, कि जब ऋषिकेश मुखर्जी आनंद की तैयारियों में लगे थे। ऋषिकेश मुखर्जी न सिर्फ किशोर कुमार के दोस्त थे बल्कि उन्हें बहैसियत एक अदाकार पसंद भी करते थे। लिहाजा आनंद की शुरुआत करते वक्त राजेश खन्ना वाले किरदार के लिए उनके दिमाग में किशोर कुमार का नाम आया। उन्होंने किशोर कुमार जी से बात की, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में एक ऊंचा मकाम बना लेने के बाद अब वो एक्टिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन ऋषिदा को इनकार भी नहीं कर पा रहे थे। इधर ऋषिदा तो खुश थे कि उन्होंने किशोर को मना लिया है। फिल्म की कास्टिंग के सिलसिले में जब एक मीटिंग हुई तो ऋषिदा के सर पर मानो किसी ने बम फोड़ दिया हो। किशोर कुमार मीटिंग में तो मौजूद थे, लेकिन बालों के बगैर। जी हाँ, उन्होंने अपने सर के सारे बाल मुड़वा दिए थे ताकि ऋषिकेश मुखर्जी अब फिल्म को शुरू करना भी चाहें तो ना कर सकें, या फिर कम से कम साल भर इंतजार करें, क्योंकि किशोर जी के स्टाइल के बालों को निकलने में साल भर तो लगना ही था। ऋषिदा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। फिल्म जल्द शुरू करना था और ऐसे में आखिरकार उन्होंने राजेश खन्ना को साइन कर लिया। आराधना की इमेज के बाद आनंद जैसी फिल्म में काम करना राजेश खन्ना के लिए बड़ा रिस्की था, पर उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की काबिलियत पे पूरा भरोसा था। और ये भरोसा सही भी साबित हुआ कि जब आनंद फिल्म की कामयाबी पे कई अवार्ड्स मिले, लेकिन हमारे किशोरदा, उन्हें अवार्ड या रिवॉर्ड की परवाही कब थी। वो तो मस्त मौला अपनी ही धुन में मगन रहते थे। गुलजार साहब ने अपनी नई किताब एक्चुअली आई मेट देम में जिक्र करते हैं कि किशोर साहब की शख्सियत ऐसी थी कि आप उनसे बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते थे, और अगर कोई नाराज होता भी तो उन्हें उसकी परवाह कब थी। और तो और किशोरदा ने अपने कपबोर्ड में एक खुफिया सीढ़ी बना रखी थी और अक्सर वो किसी से पीछा छुड़ाने के लिए उसका भी इस्तेमाल करते थे। एक बार किसी प्रोड्यूसर ने मिलने पर जब बहुत इसरार किया तो किशोरदा ने उसे बैठाया, कपबोर्ड का दरवाज़ा खोला और गायब हो गए। अब लीजिए साहब, वो प्रोड्यूसर घंटों बैठा रहा कि शायद अब किशोरदा बाहर निकलें। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक रिकॉर्डिंग के दौरान जब रिकॉर्डिंग के दरमियान उन्होंने रिकॉर्डिंग रोककर चाय की फरमाइश कर दी, और वो भी किसी ऐसी दुकान से कि जो स्टूडियो से काफ़ी दूर था। लिहाजा उन्होंने अपने ड्राइवर अब्दुल को चाय लाने के लिए भेज दिया। बेचारा प्रोड्यूसर कहता रहा कि सर, आप गाना तो रिकॉर्ड कर लीजिए जब तक चाय आएगी, पर किशोर जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा तब तक गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग रुक गई। काफी समय के बाद जब चाय आई तो उन्होंने चाय खुद न पीकर सारे म्यूजिशियन को पिलवा दिया और कहा, आओ अब रिकॉर्ड करते हैं। यह जिक्र भी गुलजार साहब ने अपनी किताब एक्चुअली आई मेट देम में किया है। गुलजार साहब लिखते हैं कि अपने प्रोड्यूसर्स को तंग करना किशोरदा को अच्छा लगता था और अक्सर वो ऐसी शरारतें करते थे जिससे उनके प्रोड्यूसर्स को परेशानी होती, पर वो बेचारे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि किशोरदा तो एक ही थे। कौन था जो उन्हें रिप्लेस करता, इसलिए बेचारे सहते और कुछ ना कहते। आज किशोरदा हमारे दरमियान तो नहीं, पर उनकी गुलकारी और गानों के साथ साथ उनकी सरमस्तियां भी लोगों के दिलों में एक याद बनकर कायम रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, कोने में लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। घंटी दबाने से क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। तो अब इजाज़त, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, सलाम और नमस्कार, सत श्री अकाल।